आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और आपको बहुत ज़्यादा डरा सकती है। वैसे ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। NH78। क्या कहा तुमने? सचिन को बड़बड़ाते देख सुधा ने पूछा। कुछ नहीं, मेल आया है। कल कंस्ट्रक्शन NH हाईवे 78 पर है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है। सचिन एक सिविल इंजीनियर था और इस बार पोस्टिंग गृह जिले में मिली। NH78 का नाम सुन सुधा गूगल पर सर्च करने लगी। तभी एक साइट पर उसकी नज़र गई। वहाँ लिखा था, खून का प्यासा हाईवे, खौफनाक भुताहा हाईवे। और उनके सामने अंधेरे में लिए उन हाईवे के सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले फोटो थे। वो फोटो रियल थे या फिर एनिमेटेड जिनको एडिट किया हो? एडिटेड। पर एक बार तो सुधा का मन में डर बैठ गया। वो सचिन से बोली, आप रोजाना घर तो आएंगे ना? अरे घर नहीं आऊँगा तो क्यों, मैं ही घर बना कर रहूँगा। कैसी बातें करती हो? सचिन फाइल में पढ़ते पढ़ते बोला। सुबह हो गई। सचिन नाश्ता कर रहा था और सुधा लंच के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी ड्राइवर हॉर्न लगाता है। सचिन घड़ी में देखता है तो 9:15 बज रहे थे। वो फटाफट उठा और सुधा को आवाज लगाता है, सुधा मैं जा रहा हूँ। जी बस 5 मिनट रुकिए, टिफिन तैयार है, सुधा कहती है। अरे रहने दो, लेट हो रहा हूँ, वही कुछ खा लूँगा। और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। सुधा को अफसोस हुआ कि पहली बार वो बिना टिफिन चले गए। सुबह नींद ही नहीं खुली। लगभग 1.25 घंटे बाद वो साइट पर पहुंचा। मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ उसने अपने नए असिस्टेंट से काम की जानकारी ली। उसने बताया कि आधा काम तो हो गया है सर, आधा काम आप पर छोड़ गए यादव सर। यादव कौन यादव? और आधा काम करवाकर उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया? सचिन ने पूछा। पता नहीं सर, गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, असिस्टेंट वैभव रहस्यमय ढंग से बोला। और उसने और डरावने अंदाज में कहा, एक और बात सर, आज तक इस हाईवे का काम कोई पूरा नहीं कर पाया। किसी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ ही दिया, कोई गायब हो गया तो किसी की यही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या वैभव, एक 21वीं सदी के पढ़े लिखे इंजीनियर होकर ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? सचिन ने संदेह जताते हुए कहा। नहीं करता था सर, लेकिन यादव सर के पहले इस प्रोजेक्ट हेड सिंह सर की मौत और यादव सर के गायब होने के बाद मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये हाईवे भुताहा है। सिंह साहब की मौत हो सकता है एक एक्सीडेंट हो और यादव सर के गायब होने के पीछे भी कोई कारण हो, सचिन ने कहा। तभी सचिन के मोबाइल का रिमाइंडर बजा। लंच टाइम और सभी खाना खाने बैठ गए। वैभव भी टिफिन लाया और छायादार पेड़ के नीचे बैठकर सचिन को भी बुलाया, लेकिन वो तो टिफिन लाया ही नहीं। और अगर वो वैभव से कहेगा तो उसे खाना शेयर करना पड़ेगा, जो सचिन नहीं चाहता था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, आज उसका फास्ट है। और वो थोड़ा दूर छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और मुंह में रुमाल डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगा। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और सचिन से कहा, साहब भूखे होंगे, ये थोड़ी छाछ पी लीजिए, गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। सचिन को भूख तो लगी ही थी और आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसने मना नहीं किया और झट से पी गया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम खत्म होने के बाद वैभव आया तो सचिन ने पूछा, छाछ तो अच्छी थी वैभव, बचपन में नानी के यहाँ ऐसी ताजी छाछ पीता था। छाछ? कौन सी छाछ सर? वैभव ने कंधाई उचकाते हुए पूछा। अरे मुझे लगा वो तुमने भेजी थी। तो वो कौन था? सचिन ने आश्चर्य से वैभव को देखा। हो सकता है कोई मजदूर लाया हो,
यहाँ अधिकांश मजदूर आसपास के गांव से आते हैं। वैभव ने कहा। हाँ शायद, सचिन ने सिर हिलाते हुए कहा। सचिन शाम को ऑफिस से घर आया तो सुधा उसी का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही सुधा ने सुबह के लिए माफी मांगी और कहा, आप हाथ मुंह धोइए, खाना लगाती हूँ, सुबह से भूखे होंगे। तुम्हें कैसे पता? सचिन ने पूछा। जी आपकी शक्ल से जनाब, सुधा ने हंसते हुए कहा। खाना खाते वक्त उसने वैभव की कई बातें सुधा को बताई तो सुधा ने मना किया कि ये प्रोजेक्ट आप छोड़ दीजिए ना, मुझे भी आज सुबह से अजीब महसूस हो रहा है। अरे अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम छोड़ने की बात कर रही हो, और अगर छोड़ दिया तो प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, वैभव ने सुधा को समझाया। अगले दिन सचिन साइट पर काम कर रहा था, तभी अचानक रोड रोलर का हैंडल जाम हो गया और चालक नीचे कूद गया। वो सीधा सचिन की तरफ आने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने दूसरी तरफ धक्का दिया और वो बच गया, वरना तो रोड पर ही पापड़ बन जाता। सभी लोग इकट्ठे हो गए। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने सुधा को नहीं बताया, ये सोचते हुए कि इस हादसे को लेकर बेवजह परेशानी होगी। दूसरे दिन वो फिर साइट पर आया। आज वैभव छुट्टी पर था और सचिन के मन में भी अभी भी कल की वाकया घूम रहा था कि किसी ने उसको धक्का देकर बचाया। तभी उसके पास खड़े ट्रैक्टर के पीछे का भाग खुल गया और उसमें भरा कंकड़ धड़ाधड़ बाहर निकलने लगा। वो तो ट्रैक्टर के ड्राइवर ने तुरंत आगे ले लिया, वरना वहीं पर समाधि पक्की थी। अब उसे सचमुच चिंता होने लगी। रोजाने के हादसों से वो परेशान हो गया। शाम हो गई थी, सभी मजदूर भी जा चुके थे। सचिन जैसे ही कार में बैठने लगा, मोबाइल पर एक मेल फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि कल कलेक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं। इस वक्त सचिन ने खुद पूछा, ठीक है भाई, सरकार के नौकर ही तो हैं हम। काफ़ी देर बाद कोई नहीं आया तो उसके ड्राइवर ने कहा, सर वो घर पर बीवी अकेली हैं और 9वां महीना चल रहा है, अगर आप बुरा ना माने। डरते हुए पूछा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और ड्राइवर चला गया। सचिन काफ़ी देर तक चहलकदमी करता रहा। शाम भी ढल चुकी थी। सुधा भी कॉफ़ी कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसने नहीं उठाए, वरना डांटेगी कि ड्राइवर को भेज दिया और वहाँ अकेला हूँ। तभी तेज हवा चलने लगी और बारिश आने का जैसा मौसम हो गया। सचिन ने भी सोचा अब कौन आएगा, यही सोचकर वो जाने के लिए किसी साधन का इंतजार करने लगा। तभी उसका बनाया सारा रोड अपने आप उखड़ने लगा। कंकड़, सीमेंट और गिट्टी मिट्टी अलग होने लगे। ऐसा नज़ारा तो पैर तले जमीन खिसकाने जैसा ही था सचिन के लिए। तभी एक काला साया दौड़ता आया और वहीं उस पेड़ पर हल चलाने लगा। सचिन ने डरते हुए उसके पास गया और पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? जैसे ही वो आदमी मुड़ा, उसके चेहरे को देख सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। चिपका हुआ खून से लथपथ चेहरा और हाथ की जगह केवल कंकाल दिख रहे थे और पांव तो थे ही नहीं। सुनसान हाईवे पर अकेला सचिन ऐसा नज़ारा देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक को उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। दौड़ते हुए उसका मोबाइल वहीं गिर गया। वो बेतहासा भाग रहा था, लेकिन फिर वो उसी जगह पहुंच गया। वो आदमी उसके पास गया और उसने अपना हल सचिन के पेट में घोंप दिया। उसके पेट से निकलने वाली खून की धार को पीने लगा। अभी सचिन में प्राण बाकी थे, फिर भी उसने पेट फाड़कर जानवरों की भांति अब फच खाने लगा और आंखों को फोड़कर बचड़ बचड़ चबा गया और एक भयानक वर्ण चित्कार उस सुनसान हाईवे पर गूंज गई। सचिन का शव भी सिंह और यादव साहब के साथ
उस रोड के नीचे दफन हो गया और वो भी अन्य की भांति गुमशुदा की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसमें सिंह साहब, यादव और वैभव शामिल थे। सबको सजा मिली। उस बेकसूर किसान के खेत की जमीन को छीनने की। मुआवजा भी बीच में डकार लिया गया और हाईवे बना दिया गया, और उस सदमे में उसने उसी हाईवे पर आत्महत्या कर ली। आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा शानदार और डरावनी कहानियाँ देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। आगे आने वाली कहानियाँ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।